महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। आज द्वादशी है और द्वादशी में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं, उन्हें आज के दिन तुलसी माता की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। अगर एकादशी व्रत के पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनी जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो तुलसी माता की बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक आज मैं आपको यहाँ सुनाने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, जिसका नियम था वह रोज तुलसी माता सींचने जाती। जब वह तुलसी जी सींचने जाती तो रोज तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचती हूँ तुम्हारा, तुम मुझे बहू दो, पीले रंग की धोती दो, मीठा ग्रास दो, वैकुंठ का वास दो, अच्छी मौत दो, चंदन का काठ दो, अच्छा राज दो, खाने को दाल भात दो, 11 का दिन दो और कृष्ण का कांधा दो। बुढ़िया माई की ये सब बातें सुनकर तुलसा माता घबरा गई और सूखने लगी। तुलसा माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस आप मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसा माता कहती है, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातों को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? इस पर भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने में आऊँगा, तुम ये बात बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई का समय आया तो बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे, लेकिन वह उठे ही नहीं, बहुत भारी हो गई। उनकी अर्थी टस से मस न हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ क्यों लगा रखी है? तब गांव वाले कहने लगे, एक बुढ़िया मर गई है, लगता है बहुत पापिन थी, अब उसकी अर्थी उठ भी नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। तब भगवान बोले, मुझे कुछ करने दो, यह उठ जाएगी। तब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, ले माई, तू भी अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कंधे पर ले गई। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे ही सभी की करना, और जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। हरे कृष्णा। राधे राधे।